हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में वाकई में फर्स्ट प्लेस के लिए जितनी टफ फाइट चल रही है शायद और किसी टूर्नामेंट में ना हो। तो चलिए 12वें राउंड की आज की हमारी गेम है। विदित संतोष गुजराती यहाँ अब्दुल सत्तार राव नौदरबेग के साथ खेल रहे थे। D4 के साथ यहाँ विदित ने शुरुआत की। नौदरबेग का रिप्लाई नाइट F6 से आया। C4 हुआ, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, देन हुआ बिशप B4, निम्सो इंडियन डिफेंस E3, कैसल बाय ब्लैक। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ B6, C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन रुक C1 स्क्वायर पर, बिशप वापस E7 स्क्वायर पर G3, देन नाइट एट B गोज टू D7 और इसके बाद बिशप आया G2 स्क्वायर पर। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये बिशप के लिए रास्ता क्यों छोड़ा है। बिशप A6 यहाँ ब्लैक ने किया और कोई ऑप्शन थी भी नहीं। क्वीन आई A4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। तो ये बिशप कहाँ जाए? B7 नेचुरल सिलेक्शन है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पहले खेला गया बिशप C4। अब वैसे बी पॉन आगे पुश होगा, बिशप पर दोबारा अटैक बनेगा। अब ये बिशप पहुंच गया D3 स्क्वायर पर, जहां पर एक्चुअल में इसको जाना था। और किस तरह से इस बिशप को भगाया जाए ताकि यहाँ पर विदित को कैसल करने का चांस मिल सके। फिलहाल की कंडीशन में तो मुझे लगता नहीं नाइट E5 के ऑप्शन को चुना तो गया, लेकिन नाइट टेक C5, डी टेक C5, नाइट पर अटैक, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई D4 स्क्वायर पर। और अब बचाओ, इस बिशप को कहाँ बचाओगे? ठीक है, बचा लेते हैं। नाइट टेक्स C3, बिशप टेक्स C3 और यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट विदित भी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मूव है नदरबेग का। उन्हें अपने बिशप को बचाने का रास्ता मिल चुका था। बिशप ये गया G6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5 एक एक्स्ट्रा पॉन, लेकिन ई फाइल में पॉन्स डबल है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है विदित के साथ। C4 बिशप पर अटैक, और फ्रेंड्स यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस है, क्यों न किया जाए इस पर डिस्कस करते हैं। बिशप टेक्स C6 का मतलब होगा रुक C8, और यहाँ इस अनडिफेंडेड रुक पर होगा अटैक। किस तरह से डिफेंस होगा? बिशप को ही हटाना होगा, रुक C7। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिशप बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा? अगर यहाँ व्हाइट अपने बिशप को कहीं भी बचाने की कोशिश करता है तो उसके बाद क्वीन एक्सचेंज होंगी और यहाँ रुक होगा अनडिफेंडेड, दूसरे रुक तक अटैक जा रहा होगा। सॉल्यूशन इस पोजीशन से भी क्या हो सकता है कि ई पॉन को ही आगे पुश कर लो, और अगर पॉन एक्सचेंज का वेट करो, अगर होता है तो उड़ा दो। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G2। कोई जरूरत नहीं है ब्लैक को किसी भी तरह के ऑप्शन को या कोई भी मौका ब्लैक को यहाँ देने की। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, कनेक्शंस यहाँ नदरबेग को भी नहीं करनी है। E6, और फ्रेंड्स ये मूव वाकई में इंटरेस्टिंग है। क्या करें? क्वीन टेक्स F6 का मतलब क्या निकलता है? क्वीन टेक्स G7 और ये हुई चेकमेट। या फिर अगर आप F टेक्स कर लें पॉन तो भी वही होने वाला है। तो क्या किया जाए? क्या बिशप को लगाया जाए वापस क्वीन और बिशप पर अटैक के लिए? और अगर यहाँ से तो चेक आ जाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया F6 का मूव। बिशप नहीं लगाया गया ताकि क्वीन पर अटैक हो जाता तो अच्छा रहता। खैर, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A3, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन बिशप F5। और यहाँ इस पॉन पर क्लियर अटैक हमें नजर आ रहा है। क्वीन टेक्स C6, देन बिशप टेक्स E6। और फ्रेंड्स, यहाँ तक चलिए सब कुछ देख है। क्या आपको मटेरियल एक्सचेंज करने का एक गजब का तरीका देखा है? अगर नहीं देखा तो विदित की आप गेम को जरूर देखिएगा। यहाँ पर उन्होंने किया क्वीन टेक्स C6, क्वीन डिलेड एक्सचेंज मैं इसे कहूंगा। बिशप गया अभी फिलहाल क्वीन टेक्स E6, देन बिशप आया D5 स्क्वायर पर, क्वीन हो चुकी है पिन, तो क्वीन टेक्स D5, रुक टेक्स D5, और अब यहाँ डबल रुक और बिशप एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। रुक अटैक गोज टू C8, बिशप पर अटैक, तो किंग D2 डिफेंस हो चुका है। रुक C7, देन किंग आया D3 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू C8। और अब प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली। बिशप D4 हटाना ही पड़ेगा, किंग F7, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। वेल, किंग E6, रुक पर अटैक, पॉन से हुआ डिफेंस, रुक आया C2 स्क्वायर पर, और यहाँ A2 पॉन एग्जैक्टली। प्रॉब्लम्स हैं, रुक D2 नहीं एक्सचेंज होने देना है। वेल, रुक C1, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ नौदरीबेग को। देखते हैं कहाँ तक वे निकाल पाते हैं। F4 हुआ, देन बिशप आया B4 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बनाने के लिए रुख को हटाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ विदित ने दिए चेक अपने पॉन से। किंग को पहुंचा दिया 7th रैंक में E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E2, रुक अब बचा। रुक से आई चेक, किंग आ गया E3 स्क्वायर पर, देन रुक एट C गोज टू C1। और अब क्या होगा? रुक एक्सचेंज तो वैसे भी हो जाता है बिना उसके भी। E5, देन हुआ F टेक्स E5, रुक टेक्स E5 वो भी चेक के साथ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ G4 पॉन
पर ठीक ठाक डिफेंस है, कोई बुराई नहीं है। रुक C7, देन हुआ रुक A6, रुक D7, बिशप पर प्रॉब्लम्स हैं। विदित एंड गेम में बहुत संभल कर खेल रहे हैं, सारे पीसेस उनके इंटैक्ट हैं। ब्लैक ठीक है, पीसेस को बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, लेकिन डिफेंस विदित का बहुत अच्छा है। बिशप गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G1, पॉन पर अटैक जरूर है, क्या करें, सीधा सीधा निकाल लो इसको भी वापस। किंग गया F3 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस हो गया। रुक से आई चेक, किंग या F4 स्क्वायर पर, फिर आई बिशप से चेक, और अब इस किंग को वापस आना पड़ेगा पॉन की डिफेंस छोड़कर। किंग E4, रुक को हटाना होगा, रुक गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, और ये रुक की फायरिंग लाइन हुई क्लोज। खैर बिशप गया B4 स्क्वायर पर, तो इधर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, चेकमेट तो नहीं पहुंचेगी, पहुंच भी सकती है क्या, शायद पहुंच जाए। खैर रुक गया C6 स्क्वायर पर, बिशप C5, G5, और फ्रेंड्स फाइनली यहाँ विदित ने बातों ही बातों में अपने दोनों पॉन्स को बहुत डेंजरस दिखाना तो शुरू कर दिया है। और अब देखिए, अगर रुक से चेक भी दे ब्लैक तो क्या होगा, किंग D3, ओके हाँ यार, जो रुक तो खतरे में है वाइट का। शायद ये गेम थी नॉर्दरबेक के पास यहाँ पर थोड़ा सा बैकअप के लिए, क्योंकि रुक D1 चेक होता ही होता, किंग C2 स्क्वायर पर चला तो जाता, लेकिन उसके बाद यहाँ रुक एक्सचेंज होते, किंग टेक्स D1 और रुक टेक्स A2 पॉन मिलता, और ठीक है, चार पॉन गेम बिल्कुल इक्वल होती। लेकिन एक पॉन की प्रॉब्लम तो है, मतलब कमी तो है यहाँ पर ब्लैक के पास। यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, किंग F8 स्क्वायर पर गया। आई डोंट थिंक यहाँ इस तरह का कोई रिस्की मूव लेने की जरूरत है। G6 एग्जैक्टली अब लेने की जरूरत है, क्योंकि अब ब्लैक का एक रुक 8th रैंक में अंगेज 100% हो जाएगा एच टेक्स G6 के बाद, क्योंकि यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट, चेकमेटिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, पॉन बिल्कुल सही स्क्वायर पर है, और अब बस क्या करना है, बिशप को बीच में लगाना है चेकमेटिंग थ्रेट पर देने के लिए। लेकिन उससे पहले चेक देने की बारी है नजरबेक की, उन्होंने अपने रुक से चेक दी, किंग गया, ओके बिशप E5, यहाँ ठीक है, किंग मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। रुक E8 करना ही पड़ेगा वैसे, अगर रुक E8, क्या दिक्कत है इस मूव में, नहीं दिक्कत है। किंग F5, देन रुक से आई चेक, किंग आया G4 स्क्वायर पर, रुक से दूसरी चेक आई G1 स्क्वायर से, देन किंग आया H5 स्क्वायर पर, बिशप E7, और फ्रेंड्स यहाँ है तबाही। ये चेक किंग को भेजो, और उसके बाद डिस्कवर्ड चेक का सिलसिला जो कि खत्म नहीं होगा वो शुरू हो चुका होगा। खैर, लेकिन उससे बचने के लिए पहले ही यहाँ विदित ने अपना एक पॉन तैयार कर के रखा हुआ था H4, और अब रुक किसी भी कीमत पर इस G5 स्क्वायर पर आ ही नहीं सकता, रुक H1, और यहाँ नॉर्दरबेक भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप बचा के दिखाओ मुझसे इस पॉन को, डिफेंस बिशप बीच में लगा, और कोई डिफेंस है क्या, नहीं। अब क्या करें फॉर ब्लैक, रुक G1, नहीं नहीं, गेम को देखते हैं सिंपल। रुक D8 की ऑप्शन को यहाँ पर पहले चुना गया नॉर्दरबेक के द्वारा, और ये चेकमेट जैसा कुछ कुछ नजर आने लग रहा है। रुक एट C गोज टू E6, नहीं आने देना, आप दो चेक, मैं रुक्स बीच में लगा दूंगा, बात यहीं हो जाएगी खत्म। वेल बिशप गया C5 स्क्वायर पर, और जैसा मैंने पहले कहा था कि यह ब्लैक का रुक 8th रैंक छोड़कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। बिशप C7, हटाओ इस रुक को, गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F4, वापस आया है। क्या हो कि अगर रुक D2 की ऑप्शन को चुना जाता, वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, फोर्सफुल मेटेरियल एक्सचेंज हो जाता। खैर रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन रुक 2 इज गोज टू E4, देन A5, किंग G4, रुक G1 चेक, किंग गया F5 स्क्वायर पर, रुक D8, देन हुआ बिशप G5, रुक पर अटैक बना, रुक से आई चेक दूसरे वाले से, देन किंग गया G4 स्क्वायर पर, दूसरे रुक, उसी रुक से दोबारा चेक आई G1 स्क्वायर से, किंग पहुंच गया कोने में H5 स्क्वायर पर, दो अब कहाँ से मुझे चेक देनी है आपको। रुक C8, ब्लैक भी अपनी पोजीशन को इंटैक्ट करके रखे हुए हैं। रुक C4, देन रुक आया A8 स्क्वायर पर, और यहाँ ये रुक, ओके हाँ हाँ हाँ, ये रुक अनडिफेंडेड था, तो एक और पॉन की टैक्टिक्स लग सकती थी, बहुत बढ़िया वाली वो भी। रुक F4 चेक, किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू E4, और फिर दोबारा नहीं, चेकमेटिंग थ्रेट नहीं है, फोर्सफुली रुक एक्सचेंज की कोशिश तो हो सकती है। रुक गया F8 स्क्वायर पर, कोई चेक नहीं आने देने, रुक E2, देन रुक एट G गोज टू F1, रुक्स की बैटरी यहाँ ब्लैक ने भी लगा ली है, रुक E8, और अब तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मेटल एक्सचेंज, बिशप B4 वेटिंग मूव है, रुक टेक्स F8 चेक के साथ, किंग टेक्स F8, शायद रुक टेक्स F8 हो सकता था। खैर
रुक C2 और यहाँ ये हुई अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट। फ्रेंड्स, क्या ये गेम वाकई में चेकमेट के नज़दीक हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। करने के तरीके तो बहुत हैं। बिशप को हटाया भी जा सकता है, लेकिन ओ सॉरी, किंग को हटाया जा सकता है, लेकिन बिशप को हटाया गया यहाँ पर ब्लैक के द्वारा। किंग G4, रुक G1 चेक, किंग F5, रुक F1 चेक, किंग E6। बेचारा किंग की तो हालत ये है कि जो बाहर निकलते ही चेक चेक चेक, और कुछ नहीं होता। और एक और चेक लग सकती थी, लगा दे तो अच्छा था, लेकिन किंग 8 की ऑप्शन के बाद यहाँ खेला गया रुक E1। और रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद डिस्कवर्ड चेक ज़रूर है, लेकिन उस डिस्कवर्ड चेक से बनेगा क्या, वो भी एक बात है। रुक G1, देन रुक आया E5 स्क्वायर पर, किंग F8, देन रुक D5, और अगले मूव में दिस इज व्हाट आई कॉल चेकमेटिंग थ्रेट, लेकिन चेक्स दी जा सकती हैं। रुक E1 चेक, किंग F5, देन हुआ रुक E8। और फ्रेंड्स, ब्लैक के इस मूव को चलने के बाद फाइनली नॉर्दर्न को एहसास हुआ कि अब इस गेम को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अब ब्लैक का किंग पूरी तरह से, सॉरी, पीसेस पूरी तरह से क्रैम्प्ड पोजीशन में ही रहने वाले हैं, और वाइट अपनी पोजीशन को बहुत इंप्रूव कर देगा जैसे ही गेम आगे बढ़ती है। तो शायद यही कारण रहा होगा रेजिग्नेशन का। चलिए इस गेम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ इस पॉइंट पर अगर H5 गेम आगे बढ़ेगी तो H5 ही खेला जाएगा, और इसी H पॉन को आगे बढ़ते बढ़ते क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। वेटिंग मूव करवाते हैं ब्लैक का, देन रुक D7, तो बिशप C5 रख देते हैं, H6 होना ही होना है, जी टेक्स H6, और उसके बाद ये एक चेक दे। नहीं, ज़्यादा बेटर है कि बिशप को F6 स्क्वायर पर ले जाओ और कुछ इस तरह की चेकमेटिंग थ्रेट बनाओ। बिशप F6 बहुत ज़्यादा बेटर मूव रहेगा। ब्लैक अपने रुक को तो ला ही नहीं सकता, और अगले दो मूव में इसे कहेंगे हम चेकमेट की थ्रेट। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी लेंदी गेम थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई विद इस गेम को जीतने के बाद कि टॉप पोजीशन के लिए इस टूर्नामेंट में काफ़ी खिलाड़ी आगे आ चुके हैं। विदित संतोष गुजराती टॉप पोजीशन पर है, अब्दुल सत्तार राव नोदरबेक भी टॉप पर है, गुकेश प्रज्ञानंद, तीन तो भारतीय ही हो गए, और मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी और है जो 7.5 पॉइंट्स के साथ है इस टूर्नामेंट में। और विनर कौन निकल कर आएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा फ्रेंड्स, बेहतरीन गेम होंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।